सब आएंगे। बरसाना का दूर है, बरसाना का दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और भैया इस कटक पे बैठे भाई लोग ताली नहीं बजा रहे। आपने कभी देखा भैया हिजड़ों को कभी अटैक नहीं होता, हिजड़ों को कभी अटैक नहीं पड़ता। क्यों? प्रतिदिन ताली बजाते। जो 1 घंटा प्रतिदिन ताली बजाएगा उसे कभी अटैक नहीं आता। तो एक रोग की दवा भी ताली है। उंगली की शोभा अंगूठी से होती है, थाली की शोभा भोजन से होती है, और कीर्तन की शोभा ताली से होती है। एक रोग की दवा इसलिए तालियों को बजाते हुए। बरसाना का दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे सब आएंगे। जय हो श्री राधे। ना देखी ना करम धर्म ना जान, वो सुनते हैं अपने दिल की बात। ना देखे ना धर्म करम ना जान, वो सुनते हैं मन के दिल की बात। अब जाने दे पहचान ले, अब जाने दे पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, तेरी आंखें गले लगा ले। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन के बिहारी। बुला लो वृंदावन के बिहारी, बुला लो वृंदावन के बिहारी, बुला लो वृंदावन के बिहारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन के बिहारी। बुला लो वृंदावन के बिहारी, बुला लो वृंदावन के बिहारी। पूरी भागवत भगवान की आवाज लगाओ। अब कन्हैया जी आने ही वाले हैं, रास्ते में है बेटा है। हाँ जोर से बोलो। पूरी भक्ति बिहारी लाल की, पूरी वृंदावन धाम की जय। जय श्री राम है। हेलो,
मोनू महाराज अब नहीं, अमन महाराज आ रहे हैं। 10वें स्कंद में जब प्रवेश किया राजन कि कथित वहीं से विस्तारो होता सम सूर्य, कथितो वंश विस्तारो होता सौम्य सूर्य। भगवान नारायण ने विचार किया, नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद वंश आगे बढ़ा। इनका वंश आगे बढ़ा, महाराज उग्रसेन देवक हुए। उग्रसेन के 10 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है दशरथ, सबसे बड़े बेटे का नाम है कईशो, और महाराज देवक के 7 बेटियां हुई। सबसे बड़ी बेटी, सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है देवकी। राजन उग्रसेन ने बेटा कंस से कहा, लाला तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई। तुम महाराज कंस ने अपनी 6 बहनों का विवाह पटीसुर के राजा वसुदेव के साथ में कर दिया। छोटी बहन है जिसका नाम है देवकी। विचार किया, छोटी बहन है इसका विवाह भी वसुदेव के साथ में कर दो। 7वां टीका चढ़ा दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आ गए। महाराज उग्रसेन ने बहुत सा दहेज दिया। इतना दहेज दिया, चतुर्शतम परिवर्ण गजानाम हेमोमाल नाम, 400 हाथी घोड़े दे दिए। दासी नाम सुकुमारणी नाम 2 सती 200 दासियां दे दी। बड़े प्रेम से अपनी बहन की विदा कर रहा। आकाशवाणी हुई कहीं से, जितने प्रेम से तू अपनी बहन की विदा कर रहा है ना, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। रथ को रोक लिया, हाथ में तलवार ले ली, देवकी को मारना चाहता। वसुदेव जी महाराज ने तलवार ले ली। कहिशो पहले युद्ध तुम मुझसे करो। अरे कहिशो, पति के सामने अगर पत्नी पर हाथ उठ जाए तो धिक्कार इस पति को। हे महाराज पहले युद्ध तुम मुझसे करो। कंस ने कहा, महाराज आकाशवाणी नहीं सुनी। वसुदेव जी ने कहा, आकाशवाणी ये हुई देवकी का 8वां लाल काल है, पर देव की नहीं। कंस ने कहा, महाराज मैं ये विचार कर रहा हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो देव की नहीं होगी तो लाला कहां से होगा। वसुदेव जी ने कहा, देखो पहले तुम मुझसे युद्ध करो। आज कंस की गुस्सा शांत हो गई। वसुदेव ने कहा, महाराज मैं वचन देता हूँ, देवकी के द्वारा जितने भी बेटे होंगे सारे पुत्र में लाकर के तुम्हें समर्पित कर दो। कंस ने कहा, महाराज पटेश्वर नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। ये लिखाने में बंद कर दिया। समय आया, एक बेटे का जन्म हुआ, लेकर के गए। आज कंस ने वापिस कर दिया। तो नारद जी आ गए, 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प दिखा दिया। हर पंखुड़ी पहली हो गई, हर 8वीं हो गई। नारद ने कहा, हे महाराज कंस, ये देवताओं की चाल होती है, पहला 8वां होगा, 8वां पहला होगा। दौड़ करके आया, बेटे को समाप्त कर दिया। ऐसे हमारे भैया देवकी की 6 बेटों को समाप्त कर दिया। ना हो गई बात राजू भैया, हो गई बात। पैसा बाबा ने हमें था, तुम काहे बोल रहे। और 10 मिनट की बात। 7वां गर्भ जैसी आया तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया एक काम करो, क्या बोले, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं जाकर के यशोदा के गर्भ में कन्या बन करके जाना। योग माया ने कहा, प्रभु मैं तो नहीं जाऊं, क्योंकि गर्भ में जाना ही नरक होता है। भगवान ने कहा, योग माया जाओगी तो हम तुम्हें वरदान दे रहे, भारत लाग करें सब बुरी। योग माया ने कहा, कौन सा वरदान दोगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे संसार में इन नामों से पूजन होगा, दुर्गेति भद्रकाली थी, विजया वैष्णवती चा, और कुमदा चंडिका कृष्णा, पांडवी कन्यके तीजा। कोई तुमसे दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा। संसार में इन नामों से तुम्हारा पूजन होगा। योग माया ने 7वां गर्भ निकाला, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, स्वयं सुधा के घर में आज कन्या बनकर के आई। इधर 8वां गर्भ भगवान भैया देवकी के घर में भगवान नारायण स्वयं आ रहे।
वो 8वें गर्भ का जैसी समय आया, कन्हैया का आज जन्म होने वाला है। कौन सा दिन है? बुधवार, राम जी का मंगलवार था। रात के 12 बज रहे, दोपहर योग आ गया, राज रूप के दर्शन करा दिए। क्या यशोदा ने कहा प्रभु बालक रूप में आओ। भगवान ने कहा इसलिए मुझे पहचान लो मैं कौन हूं। ये कहो कि मुझे गोकुल छोड़ाना। वसुदेव जी बोले महाराज नहीं है मेरी क्षमता जो गोकुल छोड़ाऊं, क्योंकि पैरों में वेड़ियां हाथों में हथकड़ियां पड़ी। भगवान ने कहा मैं अभी हाल सब समाप्त कर दे रही। जैसी देखा तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ने कहा महाराज वचन देता हो आपको मैं गोकुल छोड़ करके आऊंगा, भले मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। आज जैसी समय आया, भगवान ने कौन सी तिथि निश्चित की? राम जी की भैया कौन थी? नवमी। दिन मंगलवार था, कन्हैया का बुधवार हो गया। त्रेता के बाद दोपहर आ गया, दिन के बाद रात्रि हो गई। लेकिन 9 के बाद कितने होते? 10 होते। वो कन्हैया ने तिथि कौन ली? अष्टमी पे लगा ली। अष्टमी भगवान ने क्यों ली? 9 को पाड़ो मैंने पढ़ाया था। 9 1 9 दूनी 18 8 1 9 9 27 7 9 9 को 36 6 3 9 9 अपना 45 4 5 4 9 शेष 9 है। अब 8 का पहला पढ़ो। राम कौन है? सूरवंशी है। सूर की कला न कभी घटती न कभी पढ़ती। और कन्हैया चंद्र वंश में आ रहा है, तो चंद्रमा की कलाएं पहले घटती और अमावस्या के बाद चंद्रमा पढ़ने लगता। 8वीं को भगवान इसलिए आए 8 एकम 8 8 दूनी 16 6 1 7 8 तिया 24 4 2 8 चको 32 3 2 5 58 40 महीना को आधो अमावस्या 8 के आधे 4 होगा भैया। अक्षंग 48 8 4 12 अमावस्या के पहले चंद्रमा कम होता है और अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ने लगता। इसलिए हमारे कन्हैया ने अष्टमी तिथि को निश्चित किया। जैसी समय आया आज जेल में भगवान का जन्म हो गया, लेकिन बिल्कुल शांति है। कंस जान जाएगा, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं, ब्रह्मा ने सूप डाल दिया, रिमझिम बारिश हो रही। राजा परीक्षित ने कहा महाराज रिमझिम बारिश क्यों कर दी भगवान ने? इसलिए भादों में गर्मी पड़ती, वो अगर कस के बिजली तड़केगी तो घर के सभी लोग जाग जाएंगे। तो अगर बारिश नहीं करेंगे तो हो सकता को 12 बजे कौन बीड़ी देख लेगा पिता को। इसलिए रिमझिम बारिश कर दो, पुरवाई चला दो। आज भगवान लेकर के जा रही यमुना मैया में जैसी प्रवेश हुए, यमुना मैया चरणों को छूना चाहती थी, यहाँ तक आ गई। वसुदेव जी ने आवाज लगा दी कोयले, ये कहना चाहते मेरे लाला को कोई ले ले। तो आज भगवान के कानों में जैसी पिता की आवाज पड़ी, आज भगवान ने सूप से अपने पैर को नीचे किया और यमुना मैया ने जैसी चरणों को छुआ, यमुना वही चरणों के नीचे हो गई। कोयली नाम का नगर बस गया। इधर जैसी पहुंचे नंद बाबा के यहाँ लाली हो गई, तो लाली ले ली और लाला दे दिया। लेकर के आए महाराज कंस को दिया। महाराज कंस ने लाली को जैसी पटकना चाहा, हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को गई। मुझे क्यों मारते हो? मुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस घबरा रहा। हर मैया यशोदा जैसी जागी, गोकुल में लाला हो गया। बोले नंद के लाला की, बालकृष्ण भगवान के। अगर जयकारा लग तो कंस जान जाता। आज भगवान गोकुल में आ गए, तो आज गोकुल में बहुत सुख। बोले बालकृष्ण भगवान के। वसुदेव जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। भादों का महीना हटाए घन घोर, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर। भादों का महीना हटाए घन घोर, भादों का महीना हटाए घन घोर, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर। आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर।
भैया बेटी बैठो, आप बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, ये बच्चे सब बैठा लो, बच्चे सब बैठा लो, बच्चों को सबको बैठा लो, बैठ के आनंद लो। अरे भाई सभी को टॉफी बाद में पीछे मिलेगी, जो बच्चे पीछे रहेंगे उन्हीं को टॉफी मिलेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है, जिनको भी पूजन करना है भगवान का, वो पूजन भी करते रहे और साथ में ताली की सेवा करते रहे। महीना बताए गले धो, आधी रात बगल में नटवर नंद किशोर, आधी रात बगल में नटवर नंद किशोर। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी भाग पड़ा। जेल में जल में कुंवर कन्हाई, लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई, लीला प्रभु ने देखो कैसी रचाई। गए काले सारे, गए काले सारे, न चला सिखा जो, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर। मथुरा गोकुल प्यारा, बीच में बह रही जमुना की धारा, बीच में बह रही जमुना की धारा। धन्य हो गई यमुना, धन्य हो गई यमुना, जब देखे नंद किशोर, धन्य हो गई यमुना, जब देखे नंद किशोर। आधी रात में टंगे नटवर नंद किशोर, आधी रात में टंगे नटवर नंद किशोर। भादों का महीना बताए गले धो, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर, आधी रात में जन्मे नटवर नंद किशोर। बोली बाल कृष्ण लाल की। इस समय गोकुल में छोड़ के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ अरे कांबले सरकार को छोड़ के गए तो कौन क्या बन गया। अब आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे नंद बाबा ने जब देखा कि हमारे यहाँ लाला हुआ है तो लाला के उपलक्ष्य में बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव करवाया और सभी लोग बधाई डालने के लिए बाबा नंद बाबा के यहाँ आए। ध्यान देना, कौन क्या बन गया है सभी लोग ध्यान दें। जिनको भी नृत्य करना है बधाई डालिए भगवान के दरबार में। इन बच्चों को थोड़ा साइड में करो आप। लाला पीछे हो जाओ, पीछे पुष्कर पटने वाली है, पक्के जाओ पीछे, सभी लोग पीछे जाओ।
पीछे मिलेगी सभी को टॉफी। नहीं, हम बच्चों को मना नहीं कर रहे हैं, इन बच्चों से ही कथा है। अगर बच्चे नहीं होंगे कथा कौन करवाएगा? बच्चों से कथा है। बड़े 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 भाव के साथ सब लोग बैठे, सभी लोग ध्यान दें। कौन क्या बन गया जिस समय हमारे ब्रज में हमारे सरकार आए, ध्यान दें। बर्फी सी ब्रजनार बनी, बुझिया से गोपे और पूजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गांव सब गरम मसाला, जायो जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। बोलिए नंद के लाला की, बोलिए लड्डू गोपाल की। वक्त बैठे रहेंगे, जिनको शांति बधाई बनाना, कुछ जिसको बधाई डालना वो ही मैया खड़ी हो। और ध्यान दें, हमारे यहाँ के आयोजक हमारे महाराज जी और जितने भी आयोजक हैं, राजू भाई, सभी लोग ध्यान लें कि बधाई देने के लिए आप मंच पे जरूर हमें। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी मावे का देखो एक बार गाया है, जिसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी मावे का देखो एक बार गाया है, जिसको चखेगा शाम हम सब बोलेंगे जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। अब की अष्टमी है मौसम बहार का, अपना पूरा हुआ दिल के करार का, अब से चुप नहीं हम सब बोलेंगे उसको लग जाए मेरी उमरिया तुझे सिवा हम सब बोलेंगे हम लोग का जाया है, दूसरी मानव का देखो एक बार आया है, जिसको
बोलिए रंग के लाला की, बोलिए लड्डू गोपाल की, जय श्री राम। खानदानी की बात यह है कि महाराज जी को बुलाओ। अरे एक दिन पाठ सुनाएंगे, लेकिन बधाई दे दो पहले। जिसको बधाई डालना वही खुला हो, पकाया के बैठ जाओ तभी आनंद आएगा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाए। समस्त भक्तों से निवेदन है कि स्थान बैठ जाएं और हमारे परम श्रद्ध मान श्री 108 के सरदार जी महाराज से निवेदन है कि आए, आप बधाई का समय चल लिया है और हमारे समस्त कलाकारों को बधाई देने का कष्ट करें। जय श्री राधे। बैठ जाए अपना स्थान, शांति बनाए रखें। जय श्री राधे। अब भाई निवेदन है आप सभी लोग, राजू भाई बधाई दीजिए भाई, आप तो नंबर है तुम्हारा, हाथ लगेगा तुमसे। जिनको भी बधाई डालेंगे अपने भावों के साथ डालेंगे। शांति बना रखे भैया। लाला हुआ, लाला हुआ, बधैया बाजे लाला हुआ, बधैया बाजे नंद घर लाला हुआ। दे दो कन्हैया मैया सोने पचावे, दे दो कन्हैया मैया, दे दो कन्हैया मैया सोने पचावे, दे दो कन्हैया मैया।
भाई राम श्याम जी हैं, आपकी तरफ से ये 100 रुपए की बधाई प्रदान की गई है। बहुत सम्मान, बहुत धन्यवाद। बधाइयाँ बाजे नंद घरे बधाइयाँ बाजे नंद घरे लाला हुआ। महाराज वो प्रयोजक है नहीं भाई, आप नहीं हम कहते हैं आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बधाइयाँ बाजे नंद घरे बधाइयाँ बाजे नंद घरे अस्सी साल में लाला हुआ है, 80 साल में लाला हुआ है, ये मोती का भंडारा खुला है, ये मोती का भंडारा खुला है। महाराज जी को भी ले जाओ वहाँ पे। अरे बाबा आप ये न समझना 84 लाख योनियों में बड़े बड़े महान थोड़ी करेगा, वहाँ खड़े हो जाओ भगवान के दरबार में खड़े हो गए, कुछ ज्यादा नहीं है, कमर पे हाथ रखना है, मुंह पे हाथ रखना। खुशी में सभी नाचे, खुशी में सभी नाचे, भाई राजू भाई बधाई दीजिए आगे आप बधाई दीजिए। हम क्या बंद हो जा देखो आज भगवान का दिन होगा, कल भगवान बाल लीला करेंगे, माखन चोरी करेंगे, गिरिराज जी के पूजन की कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। सभी भाइयों से निवेदन है, माताओं से अपने घर से गिरिराज जी के पूजन के लिए पकवान लेकर के आए। परीक्षित जी महाराज 7 कुंटल के बनवा कर बनाइए खोरे भाई बीडीसी मुलायम सिंह दोनों बनाई हो कितना राजू भाई निकालो जल्दी। कल गिरिराज जी के पूजन की कथा सुनने के लिए मिलेगी, तो आप लोग पकवानों को लेकर के आए। 100 रुपए से बधाई दी, कोई बात नहीं, हमारे महाराज जी की कथा है, तो लोग जानते हैं कितनी बधाई देते हैं। आए एक और सुने आप लोग। जिन माताओं को बहनों को बधाई डालनी है बड़े आराम के साथ डालें, भाई लोग एक साइड हो जाए आप लोग। अब माताओं के मतलब की बधाई में गा रहा हूँ, बड़ी सिरों को मुसल की। चलो हटो भैया है। हाँ मैं नंदे बाबा घर जाऊंगी, मैं नंदे बाबा घर जाऊंगी, बधाई
बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। जय हो! तालियों से बजाइए। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। जाके लाला से दर्शन पाओगी, जाके लाला से दर्शन पाओगी। बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। जय हो! तालियों की सबको बधाई आ रही है। मिलाई थी बचे रंग साई, मिलाई थी बचे रंग साई, गुंजा लहंगावा में गोटे की किनारे, गुंजा लहंगावा में गोटे की किनारे। भगवान के दरबार में नाचने में शर्म लग रही है। शादियों में जाते तो रोडों पे नाचते हैं लोग। जिनको भी श्रद्धा विश्वास अनुराग हो, भगवान जी से मुकदमा न चलता हो, वो लोग केवल नाचे, नहीं बात बाकी सब अपना बैठे रहे। गोरे में लाई थी पत्ते रंग सारे, गोरे में लाई थी पत्ते रंग सारे, दुनिया लंगावा में गोटे सुनारे, दुनिया लंगावा में गोटे सुनारे। मैं तो मैं तो बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। जय हो! बिहारी जी है कैसे?
वो कितना थोड़ा तुझे रब ने बनाया भीतर जाता हूँ कितना थोड़ा तुझे रब ने बनाया भीतर शीशे वाले तेरे शीशे वाले दिल से सजाया तेरे शीशे वाले दिल से सजाया जाने दे कितना थोड़ा तुझे दिल बनाया जी करे देखता रहा कितना थोड़ा बोली 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 बिहारी लाल की बोली लड्डू गोपाल की बोली नंदलाल की बोली वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम हमारे पिया जी का जन्म हुआ। कल की कथा आप लोग ध्यान दें, गोवर्धन पूजा होगी। आप सभी लोग अपने अपने घर से बढ़िया हुआ बना के जो भी बन सके आप लोगों से खीर हुआ अम्मा अम्मा कह रही घी 1000 रुपया किलो है। कोई बात नहीं, भगवान के लिए बना के लाना। डालडा में थाली में बना के लेके ला लाना। हाँ, घी में बना के लेके आना। सभी लोगों से निवेदन है, सभी माताएं बना के लाएंगी। भाई लोगों का तो कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ से आए कहाँ जाए। ये माताओं का ही काम है। प्रसाद बना के लाएंगे। कल हमारे गिरिराज जी का पूजन होगा। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग जरूर हमें आए। आप लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आज हमारे नंद के लाला की आरती होगी। सब लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। हेलो पंखा बंद कर दो भैया। और ये आपकी कथा लाइव चल रही है यूट्यूब के माध्यम के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं घर पे भी। यूट्यूब पर जब सर्च करोगे शिवकांत आचार्य जी तो आपकी गोहिनी की कथा आपके मोबाइल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यूट्यूब पे जाकर के देखोगे शिवकांत आचार्य जी जैसी सर्च करोगे तो आपके गोहिनी खुर्द की कथा आपके मोबाइल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बड़े भाव के साथ आप लोग आरती गावेंगे। ओम यशोदा के प्यारे नंदलाल बाके बिहारी तेरी आरती